नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यानी अगली क्लास में इससे हम लोग अव्यूह संक्रियाएं देखे थे। यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, किसका? अव्यूह का। जोड़ की भी बातें बताया गया, घटाव की भी बातें किया गया और गुणा की भी बातें किया गया। दोस्त, गुणा की बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझेंगे और हमने अगली क्लास को अच्छे से समझाया है, उसको जरूर देखिएगा। गुणा की शर्त को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। गुणा की शर्त क्या था? दो अव्यूह ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो तो गुणा होगा। गुणा करने का नियम क्या था? नियम यही था कि सर पहले अव्यूह के पंक्तियों को दूसरे अव्यूह के संगत स्तंभों के अवयवों में गुणा करके जोड़ दिया जाता है, यही था। तो चलिए आज हम लोग उसी बात को, इस टॉपिक्स को हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर -2 5 3 4, यानी a का मान ये है और b का मान ये है, तो हमसे पूछा है a इंटू बी तथा b इंटू ए का मान। यानी एक बार आप a में b का गुणा करिए, एक बार b का a में गुणा करिए, दोनों का मान बताइए। दोस्त, हमने वहां नोट पॉइंट में बताया है कि दो अभिव्यक्तियों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यानी a में b का गुणा करो और b में a का गुणा करो, तो सोचिए कि दोनों मान बराबर आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान कोई कोई आ जाए वो अलग का तर्क है, लेकिन अव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो चलिए दोस्त, हम हल करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? a इंटू बी। तो क्या निकालेंगे? a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब a में b का गुणा। a हमारा क्या है? 2 4 3 2। इसमें गुणा किसका करना है सर? -2 5 3 4। अब गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? आप नॉर्मली देख रहे हैं कि सर गुणा है तो बताया गया पहले में स्तंभ को चेक करो तो 2 1 2 पंक्ति की संख्या बराबर है। यानी पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति आपस में बराबर है। यदि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर है तो गुणा होगा। और गुणा करने के लिए आपको क्या बताया गया? पहले अवयव के पंक्तियों को उठाइए, संगत स्तंभों में गुणा करके जोड़ दीजिए। चलिए चलते हम गुणा करते हैं। अब बताइए 2 और 4 वाली पंक्ति को उठाएंगे, इधर -2 और 3 में गुणा होगा, यानी 2 गुणा करेगा -2 में, तो 2 गुणा -2 प्लस 4 गुणा 3 पहला अवयव हुआ। फिर यही पंक्ति आपका इस स्तंभ में गुणा करेगी, तो 2 गुणा करेगा 5 में, यानी 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा करेगा 4, 4 गुणे 4। सर ये पहली पंक्ति उठी, दोनों स्तंभों में गुणा कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब क्या करेगा? दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति 3 2 है और उधर की पंक्ति -2 और 3 है, यानी 3 का गुणा -2 में, तो 3 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 3 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, दूसरी का। अब एक दूसरी पंक्ति का गुणा होगा दूसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा किसमें करेंगे? 5 में। 3 गुणा 5 प्लस 2 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में। 2 गुणा 4, यही है। अब क्या करेंगे? अब इनका जोड़ घटाव कर लेंगे। अब देखते हैं कितना आता है। सर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, तो 12 से माइनस का 4 घटेगा तो क्या आएगा दोस्त? 8। 5 का गुणा 2 में, 5 गुना के 10, 4 चौके 16, और 16 10 26। 3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 6, और जबकि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 6, यानी यहाँ माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 6। अब दोनों बताइए जोड़ेगा तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 का गुणा 5 में, 3 5 15, 2 का गुणा 4 में, 2 चौके 8, 15 8 23। दोस्त यही हमारा क्या निकल के आया? a इंटू बी। जबकि अभी हमको क्या निकालना है? b इंटू ए बी। साइड में हम b इंटू ए बी निकाल के दिखाते हैं। अब b इंटू ए भी निकालेंगे। सर यहाँ पे देख रहे हैं पहले मान b का है, पहले मान किसका है? b का। यदि पहले मान b का तो पहला अवयव b का होगा। b का मान क्या है? -2 5 3 4। ये गुणा किसमें करेगा? सर ये गुणा करेगा a में। a का मान क्या है? 2 4 3 2। अब शर्त वही होगी सर,
पहले स्तंभ में, पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे अवयव में पंक्ति। 1 2 स्तंभ 2 है, 1 2 पंक्ति 2, दोनों बराबर है, गुणा होगा। अब क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कराने के लिए वही सर, पहले पंक्ति को उठाइए, स्तंभों में बारी बारी गुणा करिए। अब -2 का गुणा 2 में करेगा, यानी -2 गुणे 2 प्लस 5 गुणा 3। अब ये वाला गुणा इसमें करेगा दूसरे स्तंभ में, तो -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। आगे क्या होगा, दूसरी पंक्ति उठेगी, दोनों स्तंभ में गुणा करेगा। 3 का गुणा 2 में, 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणा 3। फिर दूसरे स्तंभ पंक्ति चलेगी दूसरे स्तंभ में, 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2। अब क्या करेंगे सर, इसको जोड़ दिया जाएगा। अब जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा और माइनस प्लस घट जाएगा। तो यहाँ से देख रहे 2 का गुणा 2 में करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस का 4 और 5 3 15, तो 15 में से 4 घटेगा तो दोस्तों क्या आएगा, 11। अगला देखिए 2 चौका 8, माइनस का 8, 5 दूना के 10, तो 10 से 8 घट जाएगा तो क्या बनेगा, 2। यहाँ देखिए 3 दूना के 6, 4 3 12, 12 6 18, 4 3 12, 4 दूना के 8, 12 8 20। क्या दोस्त यही आया, बिल्कुल यही आया। आपने यहाँ पे देखा कि सर a इंटू बी का मान निकाला 8 26 0 23 आया, जबकि b इंटू ए का मान निकाला तो 11 2 18 20 आया। तो क्या बताइए आप इसको देखकर ए बी और बी ए दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो बताइए जब ये दोनों बराबर नहीं आया तो क्या क्रम विनिमय नियम का पालन हुआ, नहीं हुआ। अर्थात यही लिखाया गया नोट पॉइंट में आपको कि अवयव का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का जो गुणनफल था a इंटू बी तथा b इंटू ए आपको समझ में आया होगा। दोस्त याद रखिएगा, गुणनफल के लिए शर्त का होना बहुत जरूरी है। शर्त क्या है, पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति यदि बराबर है तो गुणा करेगा, अन्यथा गुणा नहीं करेगा। अब गुणा करेगा तो कैसे करेगा, नियम है, पहले अवयव के पंक्ति को उठाइए और दूसरे अवयव के स्तंभ को उठाइए, संगत अवयव को गुणा करके जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट बनेगा वो आपका गुणनफल आएगा। ठीक है दोस्त। अब आपको योगफल और अंतर भी पूछ सकता है। यदि ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो योगफल की शर्त बताई गई है कि कोटि समान, यदि कोटि समान हो तो संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है, यदि योगफल पूछता है। यदि आपको अंतर पूछता है यानी घटाव पूछता है तो संगत अवयव को घटा दिया जाएगा। तो योगफल और अंतर को हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम क्वेश्चन पे मेन कॉन्सेप्ट जो पेपर में बनेगा वो हमारा बनेगा गुणनफल वाले सर, गुणनफल की बात को ध्यान दिया जा रहा है। खैर योगफल और अंतर भी आता है, लेकिन योगफल और अंतर उतना खास टॉपिक्स नहीं रखता मैंने, तो उसकी टॉपिक्स और तर्क थोड़ा इजी है, आप नॉर्मली कर लीजिए। उसमें एक चीज हमने और बताया था, किसी अवयव में एक अदिश से गुणा, अदिश का गुणा मतलब कोई भी एक अदिश राशि आएगी गुणा करेगी, अगर गुणा करेगी तो सभी अवयवों में गुणा करेगी। ये अवयव के अदिश गुणन नियम कि कोई भी अवयव में अगर किसी अदिश से गुणा करे तो उस अदिश राशि का गुणा अवयव के सारे अवयवों में होता है। ठीक है दोस्त, आगे हम चलते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। अच्छे लेवल कहने का मतलब क्या है सर, उसका तर्क बहुत सॉलिड होगा, और तर्क जब बहुत सॉलिड होगा तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये तो हमने एक नॉर्मली अपने एग्जांपल के तौर पे बताया, लेकिन ये भी आपका चैप्टर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है प्रश्नावली 3.3 का तीसरे क्वेश्चन की तरफ, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी आपको गुणा करके दिखाना है। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पर एक ठो गुणा सिंगल का लेंगे यानी 1 क्रॉस का कोटि, और दूसरा सर 3 क्रॉस 3 भी लेंगे, और थोड़ा से हट के भी मान लेंगे, यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन हम गुणा करके आपको दिखाएंगे। जैसे ये है क्वेश्चन आपके 3.3 के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट आपके साथ दिया है अवयव में 1 2 3, ये क्या है दोस्त, स्तंभ अवयव, गुणा करना है आपके साथ 2 3 4 पंक्ति अवयव। आप कहेंगे सर कैसा टेढ़ा बाकुच दिख रहा है, तो टेढ़ा बाकुच को आपको ध्यान नहीं देना है, आप इसको ध्यान यही देना है कि सर यदि गुणा करना है तो इसके स्तंभों को चेक करिए। सर पहले में स्तंभ एक ही ठो, दूसरे में पंक्ति सर एक ही ठो, गुणा होगा। अब गुणा होगा तो कैसे होगा, सर गुणा होगा तो पंक्ति को उठाइए स्तंभ में गुणा कराइए। आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, पंक्ति को उठाए स्तंभ से गुणा कराए तो याद रखिएगा जो गुणनफल आएगा, अगर पहला पंक्ति उठेगा, यदि पहला पंक्ति हम उठाते हैं तो पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का गुणा यदि 2 में होगा तो सर 2 ही आएगा।
और यही पंक्ति सर आगे भी स्तंभ है तो बारी बारी से गुणा करेगा। तो ये 1 का गुणा 3 में कराएंगे, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो सर वही आएगा यानी 3। आप क्या करिए, डायरेक्ट नहीं करिए, 1 का गुणा 2 में, इसके बाद 1 का गुणा 3 में और इसी 1 का गुणा 4। सर पहली पंक्ति उठ के गुणा हो गई, बिल्कुल हो गई। अब क्या करेंगे सर, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति क्या होगा, क्या है सर 2, गुणा करेगा किसमें 2 में, फिर 2 गुणा करेगा किसमें 3 में, फिर 2 गुणा करेगा किसमें 4 में। इसके बाद क्या होगा सर, तीसरी पंक्ति उठेगी। तीसरी पंक्ति क्या है, 3 गुणा करेगा 2 में, तीसरी पंक्ति आपका 3 गुणा करेगा दूसरे स्तंभ 3 में, फिर गुणा करेगा 3 किसमें करेगा सर 4। क्या यही रिजल्ट बन के आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 1 दूना के 2, 1 तिहाई 3, 1 चौका 4, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक नहीं दोस्त। 3 का गुणा इधर 2 में, फिर 3 का गुणा इधर 3 में, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौका 12, यानी यही गुणनफल इसका निकल के आएगा। आप कहेंगे सर इसमें देखने में बहुत कम अवयव थे, इसमें देखने में बहुत कम अवयव थे, 3 3 6 थे, तो गुणा करने पर 9 आया। गुणा करने पर कितना आ गया 9। तो याद रखिएगा दोस्त, एक शर्त बहुत ही साली, यदि इसकी कोटि, ठीक है, अब ध्यान देना, हम एक शर्त बता रहे हैं, यदि कोई अवयव x है और इसकी कोटि m क्रॉस n है, इसकी कोटि दोस्त क्या है m क्रॉस n है। याद रखिएगा, नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। यदि किसी अवयव की कोटि m क्रॉस n है और इसका गुणा किसी अवयव y में करना है और इसकी कोटि सर n क्रॉस p है, क्या है, क्यों सर n लिखा, क्योंकि गुणनफल का शर्त है कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति। तो देख रहे हैं पहले में स्तंभ और दूसरा में पंक्ति आपस में बराबर है, इसलिए गुणा होगा। तो याद रखना दोस्त, जो भी गुणनफल x इंटू वाई आएगा, इसकी जो कोटि निकल के आएगी, जो स्तंभ और कोटि बराबर हो चुकी है पंक्ति से, वो नहीं आएगी, जो पंक्ति और स्तंभ बचेंगे वही आएंगे। यानी पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ के कोटि के बराबर ही मान आएगा। इस बात को बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसे इसमें क्या था सर, इसमें 3 क्रॉस 1 था, इसकी कोटि क्या थी सर 1 क्रॉस 3। तो आप देख रहे हैं इसका स्तंभ 1, इसकी पंक्ति 1, 1 और 1 आपस में समान हो गए, गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या निकल के आया दोस्त 3 क्रॉस 3। यानी रिजल्ट आपका यही आ रहा है कि जो पहले में पंक्ति बची है और जो दूसरे में स्तंभ बचा है, ये दोनों का जो क्रॉस होगा यही इसकी कोटि होगा। यानी किसी भी दो अवयव का गुणनफल यदि संभव है तो जो गुणनफल की कोटि आएगी वो पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ के गुणनफल की कोटि आएगी, न कि जो बराबर आएगा। यानी जो शर्त में बराबर चाहिए उसकी कोटि नहीं है। दोस्त इस बात को याद रखिए, आगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका गुणनफल आपको समझ में आया होगा। अब हम गुणनफल उठाते हैं एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, यानी जिसकी कोटि 3 क्रॉस 3 होगी। याद रखिए, चलिए 3 क्रॉस 3 का एक ठो उठाते हैं। अब याद रखिएगा 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। नियम कानून सेम वही है कि पहले अवयव में स्तंभ चेक करिए, दूसरे में पंक्ति यदि बराबर है तो गुणा होगा, और गुणा करने के लिए पहले अवयव की पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभों में गुणा करके संगत अवयव को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्त, क्या है लिखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। आप में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक का ही है। दोस्त आपके साथ है गुणनफल में 2 3 4 3 4 5 4 5 6 अवयव ये हो गया। दूसरा अवयव जो गुणा करने वाला है 1 - 3 5 1 - 3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5, यही है दोस्त, इसका गुणा करना है। याद रखिएगा, इससे कठिन गुणा आपको नहीं आएगा। यानी इससे टॉपिक हट के यदि गुणनफल में अवयव का पूछता है तो इससे कभी भी हट के नहीं आएगा। अधिक से अधिक अगर गुणनफल आएगा 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, आगे आपका आ ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन गुणनफल में होंगे
इससे इजी हो। हाँ, यही क्वेश्चन ना होकर के इसी क्वेश्चन पे 3 पे डिजिट चेंज करेगा, तो इस बात को ध्यान देंगे। अब दोस्तों गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, शर्त अप्लाई करना है। शर्त में देखिए पहले में स्तंभ 1 2 3 सर 3 स्तंभ है, दूसरे में पंक्ति 1 2 3 सर 3 पंक्ति, गुणा होगा। सर यहाँ कोटि नहीं लिख रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है, जब कोटि हमसे कहेगा तब हम लिखेंगे और नहीं कहेगा तो नहीं। चलिए दोस्त, तो आप बताइए गुणनफल के लिए क्या किया जाएगा। सर गुणनफल के लिए यही बताया गया कि पहले जब स्तंभ और कोटि बराबर हो चुके हैं यानी शर्त फॉलो हो चुका है, तब पहले अवयव के पंक्ति को उठाइए, दूसरे अवयव के स्तंभ को संगत अवयव को गुणा करके जोड़ दीजिए। तो पहले अवयव की पंक्ति उठाएंगे तो 1 लाइन 2 3 4 होगी। अब दूसरे अवयव के स्तंभ उठाएंगे तो 1 0 3। तो जिसका नाम क्रम से इसका पढ़ रहे हैं वैसा ही नाम क्रम से, यानी क्रम से पंक्ति में तो क्रम से स्तंभ में। अब पहला मान 2 2 गुणा करेगा 1 से, तो 2 गुणे 1 धन, 3 गुणा करेगा 0 से, 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणा करेगा 3 से, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा कर चुकी। अब पहली पंक्ति कहाँ जाएगी, दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति है 2 3 4, इसका दूसरा स्तंभ में -3 2 0। क्रम से इसको पढ़िए, क्रम से उसको पढ़िए, संगत को गुणा करेंगे। 2 का गुणा किसमें होगा सर, 2 का गुणा -3 में होगा, प्लस 3 का गुणा किसमें होगा, 2 में होगा, प्लस 4 का गुणा किसमें होगा, 0 में। क्लियर है, तो दूसरा भी निकल गया। सर अभी पहली पंक्ति हमारे पास तीसरा स्तंभ बचा हुआ है, सर तीसरे स्तंभ में भी गुणा होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले पंक्ति में क्या है 2 3 4, दूसरे में क्या है 5 4 5, यानी इसके संगत अवयव में गुणा करेंगे। तो आपका यहाँ होगा 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5। ठीक है, आगे सर क्या होगा, आपका आगे यही होगा। सर इसके दूसरे पंक्ति को उठाइए और संगत स्तंभों में गुणा करके जोड़ दीजिए। इसका दूसरी पंक्ति का 3 4 5, तो सर 3 गुणा किससे करेगी, 1 से, प्लस 4 गुणा करेगा 0 से, प्लस 5 गुणा करेगा 3 से। अब इसका दूसरा भाग गुणा है, यानी दूसरी पंक्ति उठेगी तो दूसरा स्तंभ से जाएगा। 3 गुणा करेगा -3 से, प्लस 4 गुणा करेगा 2 से, प्लस 5 गुणा करेगा 4 से। क्लियर है। अब इसका दूसरा पंक्ति जो होगा तीसरे स्तंभ में गुणा करेगा, तो 3 गुणा करेगा 5 से, प्लस 4 गुणा करेगा 4 से, प्लस 5 गुणा करेगा 4 से। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, दो पंक्ति तो उठी सभी में गुणा करके आई, तो तीसरी पंक्ति भी इसी तरह उठेगी, सभी स्तंभों में गुणा करके आएगा। तीसरी पंक्ति में क्या 4 5 6, इसका स्तंभ क्या 1 0 3, यानी 4 का गुणा किसमें होगा 1 में, प्लस 5 का गुणा किसमें होगा 0 में, प्लस 6 का गुणा किसमें होगा 3 में। अब ये पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति कहाँ जाएगी, दूसरे स्तंभ में। 4 5 6 -3 2 0, यानी 4 गुणा करेगा -3 से, प्लस 5 गुणा करेगा 2 से, प्लस 6 गुणा करेगा 0 से। अब तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ से जाएगी, यानी यहाँ होगा 4 गुणा करेगा 5 से, प्लस 5 गुणा करेगा 4 से, प्लस 6 गुणा करेगा 5 से। अब दोस्त ये गुणा हो चुका है, केवल आपको जोड़ और घटा करके मान लिख देंगे, जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। चलिए हम चलते हैं, क्या होगा सर, हमारे पास देखिए 2 1 कम 2, 3 का गुणा 0 में करेगा, 0 किसी भी संख्या से गुणा करता है 0 करता, बात खत्म। 4 3 12, 2 1 कम 2, 12 2 14। क्लियर है। अब देखिए 3 का गुणा माइनस के साथ 2 में होगा, तो 3 दूना के 6, वो भी माइनस में, 3 दूना के 6 प्लस में, तो बताइए 6 माइनस में 6 प्लस में कट जाएगा, और 4 0 में गुणा करेगा तो सर 0 तो आएगा, यानी ये अपने से कट गया और इसका 0 आएगा। तीसरे की तरफ 2 5 10, 3 चौके 12, 5 चौके 20, और ये तीनों प्लस है, तो 20 12 32 और 32 10 42, यानी यहाँ क्या आएगा 42। अब दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, सर 3 1 कम 3, 4 में 0 का गुणा करेगा खत्म हो जाएगा, 5 3 15, यानी 5 3 15, 3 1 कम 3, तो 15 3 18। क्लियर है दोस्त। दूसरा पंक्ति के दूसरे स्तंभ में चलेंगे तो 3 का गुणा -3 के साथ सर -9, इसके बाद सर 4 का गुणा 2 के साथ 8, 5 का गुणा 4 के साथ 20। तो ध्यान दे रहे ये दोनों प्लस क्या आ रहा है, एक माइनस का, तो दोनों प्लस को जोड़ के माइनस को घटा देंगे। तो 5 चौके 20, 2 चौके 8, 20 8 28, 28 में से यदि 9 जाएगा तो सर हमारे पास 19 बचेगा। क्या बचेगा 19। तीसरा 3 5 15, 4 चौके 16, 5 चौके 20, सर वो तीनों प्लस है, तीनों प्लस है तो जोड़ दो, 15 16 31, 31 और 20 51, कितना होगा दोस्त 51।
अगले स्टेप में क्या बनेगा सर, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाले को सबको जोड़ दीजिए, तीसरे पंक्ति को उठा, 4 एक कम 4, यहाँ 0 करा, काम खत्म हो जाएगा, 36 के 18, यानी 36 18, 4 एक कम 4, 18 4 22। दूसरे की तरफ चलो, दूसरे वाले में चलेंगे, देखिए 6 का गुणा 0 में, बात खत्म हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 5 दुना के 10, वो भी प्लस का, यहाँ 4 तिया के 12 माइनस के साथ करेगा, यानी माइनस का 12 प्लस का 10, तो सर माइनस के 12 से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस के 2 ही बचेगा। अगला क्या होगा सर, 4 5 20, 5 चौका 20, 6 5 30, सब प्लस है, तो 20 यहाँ 40 और 30 यहाँ 70, यानी इसका गुणनफल दोस्त क्या आया 70 आया, यही आपका आंसर है। दोस्त आपको पेपर में कहेंगे सर इतना करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये सब काम आप रफ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपको मौखिक यानी माइंड में ही कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, कैलकुलेशन आपका इजी है, निकल के चला आएगा, जो आएगा आपका आंसर है। क्लियर दोस्त, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यानी 3x3 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है यानी जो गुणा है वो कैसे किया जाए, तो सर चाहे 3x3 का हो, 3x2 हो, यानी कुछ भी हो, कोई भी अवयव का यदि गुणा करना है तो आपको शर्त और कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो आपको बताया गया, सभी में वही लगेगा। बस कोई अवयव आपको छोटा दे सकता है, कोई बड़ा दे सकता है, चाहे छोटा दे या बड़ा दे, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। संगत पंक्तियों को उठा के संगत स्तंभों में गुणा करके अवयवों को जोड़ दिया जाएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा गुणनफल की। क्लियर दोस्त, अब हम क्या चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकार का और क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त, अब यहाँ तो बराबर था, देखिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हम समझेंगे। क्वेश्चन आपके साथ है 3 - 1 3, और ये है क्वेश्चन नंबर 6, यानी 3 का 6, 3 - 1 3, इसके बाद -102, -102 ये मल्टीप्लाई करने जा रहा है आपके बाद 2 - 3 10, 2 - 3 10 और 3 1, यानी इसमें अगर देखा जाए तो देखने में पंक्ति जैसा लग रहा है, स्तंभ जैसा, लेकिन है नहीं, पंक्ति और स्तंभ अवयव की परिभाषा अलग है, उसके जैसा दिख रहा है। हमें यहाँ करना है सर गुणा, तो सर पहले तो गुणा को शर्त लगाओ, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। गुणा के शर्त में देखिए सर, पहले में स्तंभ चेक करिए, यानी 1 2 3, सर 3 स्तंभ है, दूसरे में पंक्ति 1 2 3, सर बराबर, यानी पहला में स्तंभ दूसरा में पंक्ति बराबर है, सर गुणा संभव है। और जब गुणा संभव है तो सर गुणा करो। अब गुणा करने के लिए क्या करेंगे, वही नियम, पहले पंक्ति को उठाइए स्तंभों में गुणा करेंगे, इसके पहले पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, सर 3 का गुणा 2 में होगा, यानी 3 गुणा 2 प्लस -1 का गुणा 1 में होगा प्लस 3 का गुणा 3 में होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ भी गुणा करेगा, 3 गुणा करेगा किसमें -3 में, प्लस -1 गुणा करेगा किसमें 0 में, प्लस 3 गुणा करेगा 1 में, यानी यहाँ से हमारा मान पहली पंक्ति का संगत अवयव में गुणनफल कर दिया। सर दूसरी पंक्ति उठाइए और स्तंभों में गुणा करिए, बिल्कुल उठाइए। अब -1 गुणा करेगा किसमें 2 में, प्लस 0 गुणा करेगा किसमें 1 में, प्लस 2 गुणा करेगा किसमें 3 में, यानी दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करा दिया। ठीक प्रोसेस दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में भी गुणा कराइए, -1 गुणा करेगा -3 के साथ, किसके साथ -3 के साथ, तो -1 प्लस 0 गुणा करेगा 0 के साथ, प्लस 2 गुणा करेगा 1 के साथ। सर गुणा हो गया, बिल्कुल हो गया, जो रिजल्ट आएगा वही इसके गुणनफल का मान आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 का गुणा 2 में कर 3 दूना के 6, प्लस यहाँ 3 तरह के 9, यानी 3 तरीके 9, 9 इधर का 6 इधर का, 9 6 15, अब -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, तो ये बताइए दोनों जोड़ के 15 और 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14। अब यहाँ देखिए 3 तरीके 9 भी माइनस में, 1 का गुणा माइनस के साथ अगर 0 में होगा तो सर 0, और 3 1 का 3, तो ये दोस्त बना रहा है माइनस का 9, ये बना रहा है आपके साथ प्लस का 3, तो माइनस के 9 से प्लस का 3 अगर जाएगा तो बताइए माइनस के 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अगला क्या है सर, अगला स्टेप इस वाले को -2 का गुणा -1 में होगा तो सर -2, जबकि ये 0 गुणा करा ये बात खत्म हो जाएगी, यानी यहाँ -2 और 2 3 6 यहाँ प्लस, तो 2 3 6 का यहाँ प्लस यहाँ माइनस का 2, तो 6 से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4।
अगला ये क्या आएगा, -1 का गुणा -3 में करेंगे तो सर प्लस का 3 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस टकराता है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ है, और ये 0 0 में गुणा करा, 0 खत्म हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2, यानी यहाँ 2 और यहाँ 3 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 5। यही क्या आएगा दोस्त, आंसर। सर कोटि कैसे निर्धारित करना सिखाए थे, फिर से सीखिए। इसकी कोटि कितना है, 1 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, ठीक नहीं, 2 क्रॉस 1 2, यानी 2 क्रॉस 3। दूसरा में सर 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 1 2, स्तंभ हो गया 2, यानी 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। बताइए, पहला में स्तंभ भी 3 है, दूसरा में पंक्ति भी 3 है, दोनों बराबर है। सर बराबर है तो गुणा होगा, बिल्कुल होगा। गुणनफल कितना आएगा सर, जो पहले में पंक्ति है दूसरे में स्तंभ बचेगा, यानी पहले में 2 और दूसरे में 2, यानी 2 क्रॉस 2। तो देखिए 1 2 1 2, यानी ये क्या निकल के 2 क्रॉस 2, बिल्कुल आसान। यानी बस केवल कॉन्सेप्ट को जानिए, आपका मान हर एक जगह वही फिट होगा जो 2 क्रॉस 2 पर हो, 2 क्रॉस 3 पर हो, 3 क्रॉस 3 को, यानी कोई भी हो, शर्त फॉलो करा के संगत पंक्ति को संगत अवयव में गुणा करा के जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और गुणनफल आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे इसी तरह 2-4 क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, आपको बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं है। कॉन्सेप्ट भूलिएगा, पुनः क्लास को देखिए, फिर एक बार पुनः रियाज करिए, जरूर आए। ठीक है दोस्त, अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके साथ। एक्स और वाई दो अवयव है, अब उनमें हमको एक्स और वाई का मान बताना है। चलिए दोस्त, ऐसा भी प्रश्न आपके साथ पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, जब एग्जामिनर का मन आपसे मजाक करने का हो, यानी मूड क्या हो, आपके साथ खेल खेलने का हो, तो क्वेश्चन बहुत इजी डालता है और क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक छिपा देता है, जिसके चक्कर में फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान देंगे, अवयव x प्लस वाई बराबर आपके साथ दिया 7025, क्या दिया दोस्त, 7025। ये है एक ठो समीकरण नंबर 1, मान लीजिए। जस्ट बगल में दिया है x माइनस वाई बराबर आपके साथ दिया है 3003, 3003, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर। तो x का प्लस वाई का मान ये है, x माइनस वाई का मान ये है, तो हमसे पूछा है x तथा y का मान, यानी अवयव x और अवयव y यह बताओ। तब बताइए, ये तो नॉर्मल सर हम दोहरा समीकरण के जैसा प्रश्न बना जो क्लास 8 में हम पढ़े हैं। दोहरा समीकरण क्या था सर, x प्लस वाई का मान कुछ देता था, x माइनस वाई का मान कुछ देता था। अब दो समीकरण बने, उसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन करना यानी विलुप्त करने वाली विधि, और विलुप्त करने का मतलब गायब करना, यानी इसमें से किसी एक को गायब करिए। तो दोस्त हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही लगा दीजिए, बिल्कुल समीकरण की जैसा। अब x प्लस का है, y माइनस का और प्लस का है, तो कैसे कटेगा सर, कट दीजिए जोड़ने पर। क्या करने पर, अब बताइए y से y कट गया, और जब y से y कट गया तो x में x अब जोड़िएगा तो कितना आएगा सर, 2x। 2x बराबर क्या कर रहा है सर, LHS को LHS में जोड़ा और LHS को LHS में जोड़ेंगे। तब पहले अवयव को दूसरे अवयव में जोड़िए। जोड़ने के लिए शर्त सर ने सिखाया है, शर्त क्या है, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। सर 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी, क्वेश्चन सही है, अवयव सही आपको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ेंगे सर, संगत अवयव को संगत। तो 7 पहला, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या सर निकल के आ गया, नहीं अभी नहीं निकला, हमें सिंगल x का मान निकालना है, जबकि हमारे साथ 2 लगा है। सर जब 2 लगा है तो 2 इधर गुणा है, तो 75 की क्रिया होगी तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी यह 2 1/2 करके जाएगा, यानी भाग लगाएगा। या तो आप सबसे नीचे लिख दीजिए या 1/2 लिख दीजिए। अब यह हो जाएगा 10 0 2 8। अब सर क्या होगा, अब बिल्कुल वही शर्त लगेगी जो किसी अदिश से किसी अवयव में गुणन का शर्त बताया गया है, यानी किसी अवयव में किसी अदिश राशि से गुणा। तो सर किसी अवयव में किसी अदिश राशि से गुणा का बात बताया गया है कि यदि गुणा करना हो तो सभी अवयवों में करेंगे। आप बताइए 10 में यदि 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 कट जाएगा। 0 में गुणा करेंगे 0, 1/2 का गुणा अगर 2 में करेंगे सर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। 8 में 1/2 का गुणा करेंगे तो आधा कर देगा 4, यानी जो x का मान निकल के आया वो आपका ही है।
सर एक्स का मान पे आंसर सही है, नहीं सर अभी वाई का भी मान निकालना है। तो बताइए दोस्त क्या लिखते थे, एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखने पर, फिर काम वही करेंगे। अब लिख देंगे बिल्कुल पुराना नियम, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर दोस्त उठाते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर आपके साथ है 7025। क्लियर है दोस्त। अब बताइए एक्स का मान पता है सर, बिल्कुल पता है। और जब एक्स का मान पता है तो सर इसको दे देते हैं। एक्स का मान आपके साथ है 5014 प्लस का वाई इक्वल टू 7025। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। सर हमें किसका मान निकालना है, वाई का। अब बताइए जब वाई का मान निकालना है तो वाई के रोक के इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और जब पक्षांतर करेंगे तो उधर वाला तो जैसे का तैसे सर पड़ा रहेगा, लेकिन इधर वाला जो हो जाएगा प्लस का इधर है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 5014। क्लियर है दोस्त। आप बताइए ये क्या शो कर रहा है सर, ये आपका शो कर रहा है सर घटाने को, तो घटाने की भी बात वही है, संगत अवयवों को घटा दीजिए कोटि बराबर। तो 7 से 5 जाएगा तो क्या होगा 2, 0 से 0 जाएगा तो क्या होगा 0, 2 से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, 5 से 4 जाएगा तो 1। क्या सर यही अवयव बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल अवयव यही बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं एक्स का मान आपके साथ ये आया है और वाई का मान आपके साथ ये आया है, बिल्कुल यही आंसर होगा। यानी आपको क्या कहा है, एक्स प्लस वाई दो अवयवों का योगफल दिया है और एक्स माइनस वाई यानी दो अवयवों का अंतर दिया है। तो पूछ रहा है दोनों अवयव एक्स तथा वाई क्या है। तो बिल्कुल आप जैसा कि विलोपन विधि से दोहरा समीकरण लगाते हैं, ठीक उसी विधि से आपको क्या करना है, इस समीकरण को भी उसी तरह मान के अवयव का मान निकालना। ठीक है दोस्त, आगे आप इसी तरह से करेंगे। गुणनफल की शर्त को बहुत ध्यान देंगे, गुणनफल के नियम को ध्यान दे रहेंगे, गुणनफल आपके पेपर में आता है। आगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन को करते रहेंगे। आगे की क्लास जो होगी आपके अगले एक्सरसाइज की होगी। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका आप सलूशन बता दो, मैं जरूर बताऊंगा। बाकी सभी क्वेश्चन देखने में तो बिल्कुल इजी है, केवल गुणा और जोड़ घटाओ यानी योग अंतर एवं गुणन ही है। आप इन तीनों के शर्त को अच्छे से याद करके अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए, उम्मीद है क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है दोस्त, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। तो दोस्त वही फिर बात पुरानी वाली दोहराएंगे। आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को बहुत बड़ा आगे बढ़ाएं। आपका योगदान सबसे बड़ा योगदान होगा इस क्लास को आगे लेकर के जाने में। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं, जो लोग नए विद्यार्थी हैं या नए दोस्त भाई हमारे हैं, तो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भी फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है दोस्त, हम लोग अगली क्लास में आएंगे अगली टॉपिक्स के साथ। इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।